बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, आजकल एक नया फैशन चल रहा है। हर दूसरा आदमी कहता है मैं तो सीधे कुरान और हदीस पर अमल करूंगा, मुझे किसी मजहब की जरूरत नहीं है। अरे भाई माशाल्लाह, आप कुरान और हदीस पर सीधे अमल करते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, कुरान और हदीस को समझते कहां से हो? समझ रहे हो ना? देखिए, कुरान में आया अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अब सवाल यह है, नमाज कायम कैसे होगी? कुरान में लिखा है फज्र 2 रकत, जुहर 4 रकत। कहीं भी नहीं लिखा। ये हमें कहां से मिला? हदीस से। अब हदीस खोलिए। एक रिवायत कहती है नबी ने हाथ उठाए, दूसरी कहती है हाथ नहीं उठाए। एक हदीस में है नबी ने इमामत में ऊंची आवाज से किरात की, दूसरी में है धीमी। अब आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मोबाइल पर 2 मिनट का क्लिप देखा और तुरंत फतवा लगा दिया, ये इमाम तो गलत पढ़ा रहा है, मैं तो सीधा कुरान हदीस पर अमल करूंगा। अरे भाई, मोबाइल वाले मुफ्ती मत बनो। ये दीन कोई खेल है क्या? ये काम समझने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े इमाम पैदा किए। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल। इन लोगों ने पूरी जिंदगी कुरान और हदीस को समझने में लगा दी। हजारों हदीसें इकट्ठा की, कौन सी नासिक और कौन सी मनसूख है देखा, इसनाद, चेन चेक की और फिर एक नज्म सिस्टम निकाला। आप क्या समझते हो, इमाम अबू हनीफा को कुरान हदीस का इल्म आपसे कम था? भाई, उनके उस्ताद सहाबा के सीधे शागिर्द थे। और हम जो अरबी की अलिफ बा ता भी ठीक से नहीं पढ़ सकते, कहते हैं इमाम अबू हनीफा को छोड़ दो, मैं खुद समझूंगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 5वीं क्लास का बच्चा कहे आइंस्टाइन को छोड़ दो, मैं अपनी फिजिक्स खुद बनाऊंगा। समझ रहे हो? सोचो, अगर एक मुल्क हो जहां कानून न हो, हर आदमी कहे मैं ट्रैफिक के नियम कुरान और हदीस से निकाल लूंगा। अरे भाई, कुरान हदीस में लिखा है लाल बत्ती पर रुकना है, लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट नहीं। लेकिन कानून बनाने वाले कुरान हदीस के मकसद को समझकर, इंसान की जरूरत समझकर सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह इमामों ने कुरान और हदीस से उसूल निकाले ताकि दीन एक सिस्टम में रहे, हर आदमी अपना अपना इस्लाम न निकाल ले। आज अगर आप कहो मुझे मजहब की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सिस्टम इमामों ने बनाया वो गलत था और आप 1400 साल बाद समझ गए हो। वाह भाई, क्या अक्ल है। 4 मजहब हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हनबली। ये चारों कुरान और हदीस पर ही कड्डी ही है, बस तफसीलात, डिटेल्स में फर्क है। आप जो भी मजहब फॉलो करते हो, असल में कुरान और सुन्नत ही फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर मजहब हटा दिया जाए और आम लोगों को छोड़ देज दिया जाए, तो हर आदमी अपना अपना इस्लाम बनाएगा। आजकल देख लो, कोई कहता है सिर्फ कुरान, कोई कहता है सिर्फ हदीस, कोई कहता है सिर्फ लॉजिक, और फिर इस्लाम 1000 टुकड़ों में बट जाता है। तो भाइयों, मजहब का पालन करना न शिर्क है न बिदअत। मजहब का पालन करना असल में कुरान और हदीस को उन लोगों के जरिए समझना है जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा इल्म था। जिस तरह डॉक्टर की दवा पर आप शक नहीं करते क्योंकि आपको पता है उसने 20 साल मेडिकल पढ़ा है, तो दीन के डॉक्टर इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इनके तजुर्बे को छोड़कर मोबाइल पर 2 क्लिप देखकर मुफ्ती बन जाना, ये अक्लमंदी है क्या? अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन।